नमस्कार साथियों। तो आज है 11 अगस्त 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक नेगेटिव में था। नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्ट ऑफ द इंडेक्स आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है। कुछ कुछ इंडेक्स में पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ है, बट कोई बहुत बड़ा रिकवरी या कोई बहुत बड़ा गिरावट एटलीस्ट आज नहीं हुआ, ये फैक्ट है। अच्छा, दूसरी तरफ अभी यूएस मार्केट की मूड थोड़ा सा डाउन साइड चल रहा है। मतलब एक तरफ आप देखिए, जहाँ पे डॉ जोन्स जब शुरू हुआ था तब एकदम से स्पाइक करके ऊपर पहुंचा था। उसके बाद आप देखिए बैक टू बैक डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। इवन जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, ठीक 1.5 घंटा पहले की बात है, तब भी हमने देखा था नेगेटिव में था। तब एग्जैक्टली नेगेटिव में नहीं था, तब थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में था, मतलब काइंड ऑफ फ्लैट चल रहा था। और अभी आप देखिए लगभग 0.20% नीचे। और अगर हम एकदम से इंटरडे हाई से लेकर लो तक कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली जो गैप है वो आपको पता चलेगा, ऑलमोस्ट 0.64% नीचे ड्रॉप हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, सेम चीज नैस्डैक कंपोजिट, इसकी भी पोजीशन आप देखिए ऑलमोस्ट आधा परसेंट के आसपास नीचे। जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब भी नीचे था, अभी लगभग नीचे ही चल रहा है। और ये भी आप देखेंगे शुरू से लेकर अभी तक अगर हम कैलकुलेट करें, मतलब जो गैप है लगभग 0.79% नीचे आ चुका है। ठीक है, तो कुछ एक्चुअली जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण ही ऐसा चेंजेस हुआ है। बट दोस्तों, बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट यह है कि इंडिया की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है उसका फिलहाल पोजीशन बढ़िया है। जैसे कि आप देख सकते हो, रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, रात 11:24 की 24,568 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को जब भारतीय बाजार बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था वहां से फिलहाल 52 पॉइंट ऊपर। जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब आई थिंक कि 65 पॉइंट ऊपर था। सो अभी यूएस मार्केट नीचे है, फिर भी गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर जो है वो पॉजिटिव में चल रहा है। खैर, कल सुबह देखा जाएगा जो भी होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह दे दूंगा अपडेट गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की। इसका लिंक आपको इस नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, फिलहाल ऑयल प्राइस में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हमें देखने को मिला। आज सुबह से तो वैसे 88 के आसपास ही था, शाम के वक्त हमने देखा था कि थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ था, 88 के नीचे आ गया था, 87 पॉइंट समथिंग डॉलर पर बैरल पे चल रहा था। अभी अगर हम बात करें तो फिर से वही जियोपॉलिटिकल थोड़ा सा अनसर्टेनिटी के कारण फिर से थोड़ा सा स्पाइक किया। अब देखिए देखिए कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक या हमला अटैक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता तो सीधा सीधा 4-5% स्पाइक कर जाता। बट यहाँ पे कुछ ऐसे, मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि कंफ्यूजन, काइंड ऑफ डाउट्स, इस प्रकार की माहौल है, तो जिस वजह से ऑयल लगभग 1% 1.5% के आसपास नीचे चल रहा है। ठीक है, खैर आगे चर्चा करते हैं जो भी कुछ अपडेट आया है। पर सबसे पहले दोस्तों, आप लोग एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया दोस्तों, वीडियो के ठीक नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है रेड कलर की, दबा दीजिए। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन इसको प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये आज रात 8:25 की अपडेट है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा स्टेटमेंट पे कि वी कंट्रोल ईरान मनी। अच्छा, यहां पे आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। यहां पे ट्रंप ने कहा कि वी कंट्रोल ईरान मनी। तो ईरान मनी मतलब बेसिकली यहां पे ईरान की जो एसेट्स है, समझने की कोशिश करना। ट्रंप ने कहा कि हम लोग कंट्रोल करते हैं ईरान की पैसा या ईरान की जो मनी। ठीक है, और यहाँ पे मनी मतलब आप जो मनी को सोचते हो वो नहीं, यहाँ पे बात हो रहा है ईरान की जो एसेट्स है, एसेट्स या संपत्ति, ठीक है, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। आप पूछेंगे सर कैसे कंट्रोल करते हैं? सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप किस बेस पे ये स्टेटमेंट दिया? इस बेस पे दिया है, एक तो यूएस के पास ईरान की फ्रोजन एसेट्स है। दूसरा, ट्रंप को लगता है कि ट्रंप की रडार में या यूएस की रडार पे ईरान की सारे के सारे जो एसेट्स है, जैसे कि पावर प्लांट हो गया, रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट हो गया, तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। तो इसके बेस पे या इसके आधार पे ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि वी कंट्रोल ईरान मनी। आई थिंक कि आपको समझ आ रहा है मेरी बात। ठीक है, इसके बेस में दिया है। अच्छा, फिर आ जाइए, तेहरान इज प्लेइंग ट्रिक्स, वॉन यूएस कैन स्ट्राइक विद ग्रेट फोर्स। जो अभी आपको मैं समझाया था, यहाँ पे मनी मतलब वैल्यूएबल एसेट्स। ठीक है, तो उसी चीज को धमकाते हुए कहा कि तेहरान जो है, मतलब ईरान जो है, बेसिकली एक ट्रिक्स कर रहा है, ट्रिक्स खेल रहा है यूएस के साथ कि मेरा डिमांड कंप्लीट करो, मेरा कंडीशन कंप्लीट करो, तभी हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे। बट ट्रंप के अकॉर्डिंग ईरान को शायद पता नहीं है कि यूएस हमला कर सकता है, कभी भी बड़ा स्ट्राइक कर सकता है। ये ट्रंप ने बेसिकली धमकी दी। ठीक है, चलो आ जाइए नेक्स्ट अपडेट।
नेक्स्ट अपडेट ये है, सडनली ये सुनने को मिल रहा था कि देखिए ऑयल अगेन गेन विथ आइज ऑन पोटेंशियल यूएस ईरान डील। तो ये एक्चुअली आज शाम से थोड़ा सा चर्चा चल रहा था कि शायद नियर फ्यूचर पे यूएस ईरान के बीच फिर से एक और नेगोशिएशन या डील हो सकता है, पॉसिबिलिटी। इवन हमने देखा पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान इस वॉर पे शुरू से इन्वॉल्व था, मतलब डील के थ्रू इन्वॉल्व था एज अ थर्ड पार्टी। सो पाकिस्तान की तरफ से भी एक हिंट मिला था कि थिंग्स आर शेपिंग अप। पाकिस्तान हिट एट यूएस ईरान ब्रेक थ्रू ऑन हॉर्मुज एज ट्रम्प डिमांड कॉम्पेंसेशन फ्रॉम तेहरान। ठीक है, आपके पाकिस्तान की तरफ से भी थोड़ा हिंट मिला था। और दोस्तों ये सब कुछ होप, सब कुछ जो चल रहा था चर्चा, उस पे पानी डाल दिया, मतलब ऑफिशियली कह सकते हो कि क्लैरिफिकेशन आया है ईरानियन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। ये आज रात की अपडेट है, रात की अपडेट में तो आप देख लीजिए, एकदम गर्मा गर्म अपडेट, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, रात 11:09 की अपडेट। ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:40 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आया है ईरानियन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से खबर कि हॉर्मुज टू रिमेन क्लोज्ड। हॉर्मुज जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो स्ट्रेटेजिकली इतना वाइटल पूरे दुनिया के लिए, वो फिलहाल बंद है। अनलीश यूएस मीट ईरान कंडीशन। तो ईरान सिक्योरिटी की तरफ से अगेन वही चीज दोहराया गया है, रिपीट किया है कि वो तभी खुला जाएगा जब यूएस जो है ईरान की कंडीशन, या यूएस जो है ईरान की डिमांड है उसको कंप्लीट करेगा या फुलफिल करेगा, तभी जाके हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करेंगे या रीओपन करेंगे। The Strait of Hormuz will remain closed as long as United States does not change its behavior। जब तक ना यूएस अपना बिहेवियर बदले एंड एक्सेप्ट ईरान कंडीशन, सिक्योरिटी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने कहा कि तब तक हम बंद करके रखेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज। लो हो गया आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज। आज भारत के लिए भी बहुत वाइटल है, आपको पता ही होगा। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए वाइटल है। 20% जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही होता है। तो जिस वजह से ऑयल तो थोड़ा बहुत पड़ेगा ही। बट हाँ, तो आपको मैं अभी कुछ टाइम पहले कह रहा था कि कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक या अटैक का भी खबर नहीं मिला, तो जिस वजह से कोई बहुत बड़ा गेनिंग हमें ऑयल में देखने को नहीं मिला। बट हाँ, माहौल थोड़ा सा अनसर्टेन है। अच्छा, ये तो दोस्तों एक तरफ चल रहा था। दूसरी तरफ अभी रात में एक और खबर मिला कि 4 क्रू मतलब क्रू मेंबर किल्ड इन रेड सी। रेड सी मतलब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो तो उत्तरी भाग में, उसके ठीक नीचे दक्षिणी भाग में येमेन वाला पार्ट में रेड सी, लाल सागर जिसको कहते हैं। ठीक है, वहां पे आपको पता होगा जो हौतीस है, हौतीस रेबेल, वो तो लगातार निशाना कर रहा है। ठीक है, तो रेड सी में क्या हुआ कि टोटल 4 क्रू मेंबर की मारे जाने की खबर मिला। अटैक विल मिसाइल स्ट्राइक रिपोर्टेड इन गल्फ। ठीक है, और यहाँ पे हौतीस जो रेबेल है लगातार हमला कर रहा है येमेन पे बैठ के। तो इस प्रकार की थोड़ा सा अनसर्टेन माहौल तो है, ऑब्वियसली मार्केट के लिए सही नहीं है। बट हाँ, मार्केट के लिए सबसे बड़ा भरोसा मैं कहूंगा, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जब तक एफआईएस खरीदेगा, लास्ट डे मार्केट वीक था, खरीदा एफआईएस ने, आज भी मार्केट शुरू से लेकर क्लोजिंग तक वीक था बट स्टिल खरीदा है। तो ये मैं कहूंगा इंडियन मार्केट के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है आज की डेट में। अच्छा, एक और दोस्तों बाकी रह गया अपडेट। एक और अपडेट क्या है दोस्तों, आपको पता होगा रिसेंटली रशियन ऑयल खरीदने से, मतलब रशियन ऑयल खरीदने की वजह से यूएस की जो पार्लियामेंट पे उन सब देशों के अगेंस्ट में 100% टैरिफ की ऑलरेडी पास हो चुका है, बिल पास हो चुका है। इंपोज नहीं हुआ बट बिल पास हो चुका है। ठीक है, तो उसके बेस में यूएस ऑफिशियल की तरफ से आज स्टेटमेंट आया कि भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप यूएस की प्रेसिडेंट will work out Russian oil related 100% टैरिफ इशू। तो मोदी जी और ट्रम्प ये दोनों मिलके कुछ यहाँ पे बातचीत कर रहा है या कुछ भी कर रहा है इसी से रिलेटेड। अब देखिए, इसका कोई मैं कहूँगा कोई प्रॉपर प्रूफ या कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं है, ऐसा कुछ खबर नहीं मिला। बट ये यूएस ऑफिशियल की तरफ से कहा गया बेसिकली। ठीक है, तो इसको आप 50% फेक या 50% रियल भी पकड़ सकते हो। लेट्स सी क्या होता है, बट ये फैक्ट है कि आज की डेट में यूएस की 100% हो, 150% हो या 200% टैरिफ की कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत में पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी पिछले 1.5 साल से हमने देखा भारत जो है बाकी बहुत सारे देशों के साथ, यूके, यूरोपियन यूनियन, सबसे प्राइम एग्जाम्पल है न्यूजीलैंड हो गया, बहुत सारे अफ्रीकन देश हो गया, एफटीए साइन ऑलरेडी कर चुके हैं।
और जिस वजह से जो यूएस की एक्सपोर्ट, मतलब यूएस पे जो भारत एक्सपोर्ट करता था, वो ऑलरेडी काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो चुका है। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा एक अच्छा स्ट्रैटेजी है भारत सरकार द्वारा। खैर, तो दोस्तों फिलहाल माहौल ऐसा है, अब समझ पा रहे हो। अब देखते हैं कि कल किस प्रकार की सुबह माहौल बनता है। और अभी एक बार आप देख लीजिए 11:36 की ये रीडिंग है, 45 पॉइंट ऊपर। और डोंट वरी दोस्तों, मैं आपको कल सुबह एक और बार दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, ठीक है, देखना मत भूलना, मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। देखिए कहते कहते नैस्डैक की पोजीशन अभी थोड़ा सा और वीक हो गया, डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग उसी लेवल के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो आगे दोस्तों और कुछ अगर जानकारी मिला इसी से रिलेटेड जरूर मैं आपको दे दूंगा। सिर्फ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, यहाँ पे जो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, उसके पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको प्रेस करना। ओके, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।